हेलो गाइस, दिस इज़ नाज़मीन, आपकी इंग्लिश कोर्स। सो कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। सो देखिए, हम ऑलरेडी 13 क्लास अपनी डन कर चुके हैं बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की। सो इट्स आर 14 क्लास। ओके, सो इट मीन्स कि आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सीख गए होंगे एंड प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे आप लोग अच्छे से घर पे, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स गिवन कर चुकी हूँ एंड मैं आपको ये भी सिखा चुकी थी हम वर्ब्स क्या होती हैं, हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर्ब एंड फोर्थ वर्ब के बारे में भी वी हैव टॉट। ओके, सो वी हैव टू बी लर्न नाउ दैट वर्ड्स आर टेंसेज, बिकॉज टेंसेज के बारे में जब तक हमें नहीं मालूम होगा तो तब तक हम कैसे सेंटेंसेस को अपने लाइक बोलेंगे, वो स्पीकिंग में कैसे लेकर आएंगे। सो बस आज हम और आज से जो हमारी काफ़ी सारी क्लासेस होंगी वो टेंसेस के ऊपर ही चलने वाली हैं। सो गाइज डोंट मिस दैट चांस। ओके, और जल्दी से आप लोग ये वीडियो को अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल टेंसेस। सो इट्स आर विच वन? इट्स अ 14th क्लास। ओके, इट्स योर डे 14। डे 14 के अंदर जिसमें हम बात करने वाले हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस के बारे में। देखिए, जस्ट मैं आज आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन बताऊंगी दैट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर होता क्या है। एक्चुअली में जो ये टेंसेस होते हैं ये हमें टाइम के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? टाइम के बारे में, कि हम यानी कि देखिए, हमने कोई बात बोली वो हमारा पास्ट में हो जाता है एंड अभी मैं जब बोल रही हूँ तो मीन्स दैट कि इट्स योर प्रेजेंट। ओके, अब जब हम प्रेजेंट में आने वाले टाइम के बारे में जब हम बात करते हैं सो इट्स योर फ्यूचर। ओके, सो ये इसमें हम क्या बात करते हैं? बीते हुए टाइम के बारे में। ओके, बीते हुए टाइम के बारे में। ये क्या है? जो हमारा टाइम चल रहा है। व्हाट? ये जो हमारा ऑनगोइंग होता है, चल रहा है। फ्यूचर क्या होगा हमारा? जब हम फ्यूचर में कि लाइक मुझे मैं ये काम करूँगा, मैं वहाँ मिलने जाऊँगा, या मैं और वीडियोस बनाऊँगी, या मैं नाज़मीन मैम की वीडियोस देखूँगी, ठीक है, मैं ये इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स बहुत अच्छे से करूँगी या सीखूँगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? आने वाले टाइम के बारे में बात करते हैं। सो ये जो आपके टेंसेस होते हैं एक तरीके से आपको टाइम के बारे में शो कराते हैं, ठीक है। तो इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वी कैन एनालाइसिस इजीली अबाउट दैट। सो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो देखिए हमारा ग्रामर का पार्ट होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जब हम स्पीकिंग यूज़ करते हैं, मोस्टली टीचर्स क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई आपको इंग्लिश ग्रामर लाइक स्पीकिंग करने के लिए टेंसेस के बारे में भी पता होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। पर वो गलत कहते हैं। वो क्या कहते हैं? वो गलत, वो इसलिए गलत कहते हैं कि देखिए, जब तक हमें कुछ चीज़ के बारे में बेसिक ही नहीं पता होगा तो हम कैसे इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। इट्स क्लियर एवरीवन। अब चलिए चलते हैं क्लास के तरफ। देखिए, हमारे जो टेंसेस होते हैं, अभी जैसे हमने पीछे बात करा, ये हमारे 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं। ओके, ओके, ये 3 टेंसेस होते हैं हमारे। अब इनका क्या होता है? ये हमारे हो जाते हैं डिवाइड। टेंसेस होते हैं, टेंसेस हो जाते हैं हमारे डिवाइड। अब डिवाइड होने के बाद ये सबसे पहले हमारा किसका बात करेंगे? हम पास्ट के बारे में। ओके, आप यहाँ पर पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं या फिर प्रेजेंट के बारे में, इट्स अप टू यू। फर्स्ट आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? पास्ट के बारे में, देन सेकंड प्रेजेंट, ओके, एंड थर्ड वन इट्स योर फ्यूचर। ओके, तो देखिए ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। अब 3 टाइप्स के ये होने के बाद में भी इनका क्या होता है? इनको भी डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू वर्क। ओके, वो कैसे? अब देखिए, हम यहाँ पर देखना चाहेंगे सबसे पहले कि पास्ट होता है, सभी को सेम इनके पार्ट्स होते हैं। अब टेंसेस के 3 पार्ट्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, देन अब ये पास्ट के भी इनके पार्ट्स होते हैं। इनके भी जो हम अब बात करने वाले हैं, लाइक फर्स्ट वन इज योर सेकेंड। तो ये हमारे होते हैं टोटल 4 टाइप्स के। हाउ मेनी टाइप्स? इज 4 टाइप्स। ओके, ये भी हमारे देखिए 4 टाइप्स के होंगे एंड ये भी, इनके भी हमारे 4 ही पार्ट होंगे। अब हम इतना करने के बाद अब एक एक करके ये देखेंगे कि वो होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले आपका ये होता है इंडेफिनेट, ठीक है, इंडेफिनेट, देन continuous, then perfect,
ओके। एंड देन लास्ट वन, परफेक्ट एंड कंटिन्यूस को मिला के वो आपका बनता है देन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे 4 पार्ट होते हैं। अब यही सेम चीज़ देखिए आपका इसमें भी होगा, ये इसमें होगा, ठीक है, ये भी इसमें, ये इसमें भी, एंड देन यही सेम चीज़ आपकी इसमें होंगी। ये सब देखिए जो हमारे जो 3 टाइप्स के जो हमारे ये टेंसेस होते हैं, तीनों टाइप्स के टेंसेस में हम इनके यही पार्ट्स होते हैं। दैट फर्स्ट वन इज योर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप सो इट्स क्लियर एवरीवन। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा कर चल रही हूँ ताकि आप लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। एक्चुअली में हम क्या करते हैं, इसको रटाफिकेशन करते हैं। नो, इट्स अ रॉन्ग वे। यू हैव टू बी गॉट अंडरस्टूड दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू। ओके, सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत होती है, सबसे पहले आपको देखिए चीज़ों को समझना चाहिए। अब मैं आपको सामने यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, आपको समझना होगा कि जब जैसे ही हमारे पास्ट में है वैसे ही हमारा प्रेजेंट में होते हैं, वैसे ही इनके पार्ट हमारे फ्यूचर में होते हैं। इट्स क्लियर एवरीवन। अब हम देखिए इसके बारे में अब बात करेंगे कि इनका कैसे कैसे पहचानेंगे हम इनको कि भाई ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है, क्योंकि यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है हम लोगों की कि हम इसको पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट फ्यूचर। अब देखिए सबसे पहले मैं सिर्फ आपको पास्ट के बारे में समझाऊंगी। अभी ये जो प्रेजेंट है आपका, प्रेजेंट को कर दीजिए आप, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं जिससे कि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, देखिए पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम, सो हमें बात करनी है इसके बारे में। इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे? देखिए जब हिंदी के सेंटेंस में जैसे कि मैंने ये काम किया था या मैं ये काम करता था, मैं उससे मिलता था, मैं उससे बात करता था, इसकी आइडेंटिफिकेशन आप हिंदी में कैसे करोगे? था, थी, थे। ठीक है, और इसकी कैसे करोगे? रहा था, रही थे, रहे थे। व्हाट? रहा था, रही थे, रही थी, रहा था, ये सब आ जाते हैं। मतलब कि मैं वहाँ जा रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं उससे बात कर रहा था, मैं वीडियो देख रहा था, मैं वीडियो बना रही थी, मैं उसे सुन रही थी। ये सारे हमारी क्या हो जाती हैं? इसकी पहचान। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले सेंटेंस को बनाने के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन की नीड होती है। देन परफेक्ट। परफेक्ट में क्या जाएगा? जो काम अपने परफेक्ट खुद से ही आपको बताता है, जो आप कंप्लीटली डन कर चुके होते हो वर्क को, वो आपका आ जाता है देखिए परफेक्ट में। जैसे कि मैं खाना खा चुका था, वो वहाँ जा चुका था, चुका था, चुकी थे, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूँगी, क्योंकि अगर हम जैसे पास्ट के बारे में मैं आपको समझा रही हूँ तो सिर्फ मैं पास्ट के बारे में ही बात करूँगी आपसे। ओके, नोट अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैं एक साथ भी आप तीनों को डिफरेंस के बारे में समझा सकती थी, लेकिन मैं उसके लिए आपको बाद में समझाऊंगी। पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। नेक्स्ट वन है देखिए हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? जैसे रहा था, रही थे, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है? मैं उसका 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था, मैं उसके लिए 2 घंटे से वेट कर रहा था, या मैं 2 घंटे से उसके लिए वहाँ पर बात कर रहा था, मैं यहाँ पर 2 साल से रह रहा था, या मैं उससे वो मेरा या ट्रेन इतने घंटे से चल रही थी। तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है आपका? देखिए टाइम। ठीक है, टाइम के बारे में बात होती है और प्लस रहा था। व्हाट? रहा था, रही थी, रहे थे। आई होप सो इट्स क्लियर एवरीवन। डन? ठीक है, तो ये थी हमारी इसकी ओनली पास्ट की आइडेंटिफिकेशन। अब हम देखिए बात करेंगे प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन के बारे में। ये पास्ट था आपका, मैं अब इसको क्लियर कर देती हूँ। अब हम सिर्फ प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए प्रेजेंट के बारे में, इसयो प्रेजेंट मैंने देखिए कुछ भी चेंज नहीं करा है, बस मैंने वहाँ पर जो हमारा था उसको चेंज कर दिया, बाकी सेम चीज़ वही है आप लोगों की। अब देख लेते हैं। तो देखिए हम इसके बारे में कैसे बात करेंगे।
देखिए इंडेफिनिट, सबसे पहले बात हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ता है, ती है, तो है, एक्सेट्रा। मतलब कि मैं खाना खाती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं उससे बात करती हूँ, मैं लिखती हूँ, तुम घूमने जाते हो, वह कपड़े धोती है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ता है, ती है, ते हैं वाले सेंटेंसेस, मतलब कि इट्स योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है हमारा, देखिए कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, रहा हूँ, रहे हैं, मतलब कि मैं पढ़ा रही हूँ, तुम सुन रहे हो, वो खाना खा रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, हम पार्टी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी कंटिन्यूअस में, मतलब कि रहा है, रही है और रहे हैं। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है हमारा, देखिए परफेक्ट। परफेक्ट में वही जो काम आपका डन हो चुका है, जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने पढ़ा दिया है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, मैंने अपना फॉर्म भर दिया है, मैंने एग्ज़ाम दे दिए हैं, मैंने खाना बना दिया है, या फिर उसने खाना बना दिया है, तुमने खाना बना दिया है, हमने खाना बना दिया है, मेरे पापा ने खाना बना दिया, मेरे पापा ऑफिस चले गए हैं। ये सब सारे सेंटेंसेस हमारे आ जाते हैं। और चुका है, चुके हैं भी आ जाता है इसके अंदर, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, वो काम कर चुके हैं, तो यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, और ये है, ई है, ये हैं, खाना खा लिया, या ही ये सब। ओके डन। अब देखिए हम बात कर लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सेम वैसा ही था हमारा, टाइम के बारे में बात होगी, एंड कि मैं यहाँ पर उसका 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, मैं ये काम इतने घंटे से कर रही हूँ, मैं 5 मिनट से ये यहाँ पर रुकी हुई हूँ, या फिर वो मुझसे मैं कॉल पर 3 घंटे से व्यस्त हूँ या बिज़ी हूँ। ठीक है, तो ये सारा आपका टाइम के साथ में यूज़ होगा। दैन आपका रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक, इट्स क्लियर एवरीवन। अब हम बात करेंगे, देखिए फ्यूचर टेंसेस के बारे में। फ्यूचर टेंसेस का हम कैसे मालूम करेंगे, तो देखिए यो हम पास्ट के बारे में हम जान चुके हैं, पास्ट की आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन हम जान चुके हैं। नाउ आई बी टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर टेंसेस। ओके, अब हम बात करते हैं, देखिए फ्यूचर टेंसेस के बारे में। व्हाट आर फ्यूचर टेंसेस? फ्यूचर टेंसेस की पहचान गा गी गे। अब देखिए सबसे पहले इंडेफिनिट टेंसेस की पहचान आप कैसे करेंगे? गा, वो मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मतलब कि लास्ट में आपका क्या आएगा, हिंदी सेंटेंस के एंड में गा, गी, गे, गो। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में आपका क्या होगा, रहा होगा, मैं खाना खा रहा होऊंगा, वो खाना खा रही होगी, वो स्कूल जा रही होगी, हम स्कूल जा रहे होंगे, हम पार्टी कर रहे होंगे, हम उसको मना रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, रहा होगा या फिर रही होगी और रहे होंगे। क्लियर एवरीवन? अब हम बात कर लेते हैं, देखिए परफेक्ट टेंसेस के बारे में, कि आपके जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं। परफेक्ट टेंसेस मतलब कि जो काम आप कर चुके हैं, जैसे कि वो खाना खा चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा, वो काम कर चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, या होगा। ठीक है, ETC, मतलब कि या होगा, ये होगी, ये सब आपके आएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आपकी आइडेंटिफिकेशन है। अब हम बात करेंगे, देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के हमारे क्या होंगे, सेम वैसे ही, वो 2 घंटे से खाना खा रहा होगा, वो 2 घंटे से उसका इंतज़ार कर रहा होगा,
घंटे से उसका काम कर रहा होगा, ठीक है, वो 2 घंटे से उसका इंतज़ार कर रहा होगा। रहा, देखिए इसमें भी सेम वही हमारा टाइम प्लस रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ठीक है। और टाइम को बिल्कुल नहीं बोले, क्योंकि जब भी हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में बात होती है तो टाइम प्लस देन आपका आ जाता है रहा होगा, रही होंगे या चुका होगा, चुकी होगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे देखिए टेंसेस। अब हम बात करेंगे इनके रूल के बारे में, बट उसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, क्योंकि बिकॉज आज जस्ट मैंने आपके लिए क्या बनाया है दैट उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। नेक्स्ट वन में हम बात करने वाले हैं कि आप प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के अकॉर्डिंग कब कौन सी वर्ब का यूज़ करेंगे, कब कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, कब कौन सी वर्ब वहाँ पर आपकी यूज़ होगी, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म वाली आप कब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम उसी की ही लेकर आएंगे। सो गाइज, जस्ट आपको क्या करना है, उसके लिए वेट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे कि सारी वीडियोस की, अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे, ठीक है। आज की वीडियो में थोड़ा सा बस इतना ही कि जस्ट मैंने आपको एनालिसिस कराना सिखाया, क्योंकि अगर मैं देखिए आज ही आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगी तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, दैट टाइम यू विल बी गेट बोर। तो हमें बोर नहीं होना है, हमें जस्ट अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सीखना है। जस्ट आप इसको प्ले वे में लेकर जाइए, मतलब कि प्ले जो खेलते हैं ना, खेल के तरीके से आप इसको सीखिए तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको इन टेंसेस के अंदर। सो गाइज, आपको बस क्या करना है, मेरे चैनल पर एक्टिव रहना है, ओके। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।